ये है कुरैशिया का डिपोर्ट सेल इनलीगल। ये इनका पेशाब खाना है, ये हमारे चाचा सिक्योरिटी दे रहे हैं। अभी जो मैं आपको नज़ारा दिखाने की तरफ जा रहा हूँ, वो नज़ारा मेरे ख़्याल में आपको कोई भी नहीं दिखा सकेगा। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो आपको दिखाए। वो क्या है कि आप जो सामने वो कटा हुआ पहाड़ देख रहे हैं, वो सामने जो कटिंग हुई है, ये है ज़ीरो पॉइंट क्रोएशिया और बोस्निया के बॉर्डर का। और इसकी जो राइट साइड है वो है क्रोएशिया, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो है बोस्निया। जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये ज़्यादातर जो लोग हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, कहीं से भी आते हैं, वो इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, इस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं। और उसके पीछे एक हाईवे 1 है जो 1 नंबर रोड कहा जाता है, हमारी लोकल ज़बान में गेम कहा जाता है। जो सफ़र होता है उसको गेम कहा जाता है, और 1 नंबर रोड कहा जाता है। वैसे हाईवे 1 उसका नाम है। तो उसको क्रॉस करके फिर दूसरी साइड पे जाते हैं। जो आपको ऊपर टावर नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं आपको शो कर सकूं, वो सामने ये क्रोएशिया में है। और दूसरी बात कि जो कटिंग वाली ये वाली साइड है, ये भी क्रोएशिया में है। माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है ये जगह। और जो मशहूर ज़माना जंगल कैंप था, उसकी भी लोकेशन आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे इस पहाड़ी के दामन में, यहाँ पे छोटी सी ऊपर चोटी है, यहाँ पे जंगल के अंदर एक जंगल कैंप बनाया गया था पिछले साल। और सर्दियों में ख़त्म कर दिया गया, तकरीबन दिसंबर के एंड में ख़त्म किया गया, जब बिल्कुल लोग मरने के करीब थे। बर्फ़ पड़ रही थी और लोग मर रहे थे। तो उसके बाद फिर जो यूरोपीय यूनियन थी, उन्होंने लोगों पे तरस खा के कैंप खोला। लेकिन वो कैंप क्या खोला, उन्होंने जनाब लीपा में एक, यहीं पे एक गांव है लीपा, यहाँ से उठा के उन्होंने एक ऐसी रिमोट जगह पे फेंक दी है जहाँ से कोई नज़दीकी कोई शहर नहीं है, कोई मार्केट तक नहीं है। शहर को तो छोड़ें, कोई दुकान तक नहीं है। और वो अभी सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन कि जर्मनी ने फेल कर दी है। और अल्लाह जानता है बेहतर। बाकी ये हमारी वीडियो का स्टार्ट था, आपको क्रोएशिया और बोस्निया का बॉर्डर दिखाना था। ये नीचे दामन में जो है, ये एक फैक्ट्री है एस्ट्रोटर्म के नाम से। और हम लोग यहीं पे पास में एक जगह रह रहे हैं। यही इलाका क्रॉस करके मेरा कोशिश होती है कि या तो ऐसे जाएं या ऐसे जाएं। तो ये है जी वो बॉर्डर जो क्रॉस करके जाना पड़ता है। ये साफ़ इसलिए कर रहे हैं कि ये एक ज़ीरो पॉइंट भी बना रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि शायद इसलिए बना रहे हैं कि रास्ते में जो जगह काफ़ी साफ़ हो, और जो लोग हैं उनको देखा जा सके, जो इमिग्रेंट वो क्रॉस करे तो उनको आसानी से वो देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान, एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर वालों के साथ महफूज होंगे। पाकिस्तान में कोरोना शिद्दत अख्तियार कर गया है, और बहुत ज़्यादा लोग रोज़ाना इसका शिकार हो रहे हैं। मगर इसका सिर्फ एक ही इलाज है, एहतियात है। सबसे पहले तो मेरा ख़्याल है कि अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को एहतियात की जो मशवरा दूंगा, एहतियात करें, बजाय इसके कि आप इससे लड़ें, आप इसकी सामना करने की कोशिश करेंगे। जी मैं बड़ा पहलवान हूँ और तो 30 मार खान हूँ, बाद में पता चले, अल्लाह माफ़ करे, कि भाई घर वाले भी परेशान, पूरा मोहल्ला भी परेशान, सबको कोरोना लगने का बायस बन जाए। तो इसलिए एहतियात करें, बाहर जाते हुए मास्क का इस्तेमाल करें, कुछ ना कुछ जितनी एहतियात कर सकते हैं कर लें। पाकिस्तान में तो खैर इतने एहतियाती तदाबीर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश कर सकते हैं वो करें। बैक साइड पर आपको मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, हमारा क्रोएशिया और बोस्निया का बॉर्डर है, और यही क्रॉस करके हम लोग गए थे। आज की वीडियो में मैं आपको क्रोएशिया की पुलिस के मज़ालिम की दास्तान सुनाऊंगा कि कैसे जुल्म उन्होंने हमारे ऊपर ढाए, कैसे कैसे हम लोगों ने, जब उन्होंने पकड़ लिया हम लोगों को, तो उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, क्या बीती हमारे ऊपर। तो ये सब जानने के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी ये जो दास्तान है, जो पाकिस्तान से लेकर यूरोप जाने वालों के लिए एक मुहिम बनी हुई है पाकिस्तानियों के लिए कि जी पाकिस्तान से यूरोप तक कैसे जाते हैं। कुछ कहते हैं जी ये बड़ी मुश्किल है, कुछ कहते हैं जी बड़ी आसान है, कुछ कैसे। तो ये सब मैं आपको लम्हा बलम्हा पाकिस्तान से लेके यहाँ तक की वीडियो बाय वीडियो दिखा रहा हूँ। तो ये सब देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चलता हूँ वीडियो की तरफ। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि
उन्होंने हमें पकड़ लिया पटड़ियों के ऊपर। पुलिस ने पकड़ के सुबह 4 बजे मुँह अंधेरे पकड़ लिया। पकड़ के हमें वैन में डाल के पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस थाने में उन्होंने जाके हमें, एक जो थाना था, एक तो इतवार हफ्ते वाला दिन था, वीकेंड चल रहा था, छुट्टी थी, और उन्होंने हमें क्या किया जनाब, एक गैराज जो बिल्कुल बैक साइड पे बना हुआ था, थाने के बहुत बड़ा थाना था, उसकी बैक साइड पे गैराज बना हुआ था जहाँ पे मतलब पार्किंग बनी हुई थी गाड़ियों के लिए, और वहाँ पे वो अपनी वैन वगैरह, पुलिस की जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं वो खड़ी करते थे। तो उसमें एक उन्होंने छोटा सा जगह खाली की हुई थी जो शायद कभी किसी गाड़ी के लिए गैराज बनती थी, उनको उन्होंने क्या किया जनाब, एक जेल के तौर पे बना लिया। उसके दरवाजे को वेल्डिंग वगैरह करके पक्का करके उसके अंदर उन्होंने फ़र्श, मतलब वो तो ओपन ही है, ज़ाहिर बात है, तो उस पर बस वो अंदर बंदों को कैद कर देते हैं तब, जब तक कि उनको रात को रिपोर्ट करने का टाइम नहीं आता। कुछ को सुबह करते हैं, कुछ को दिन को, कुछ को शाम को, कुछ को रात को, अपनी अपनी किस्मत की बात है। लेकिन जो लोग आजकल रात को 2 बजे रिपोर्ट हो रहे हैं वो किस्मत लोग हैं, उनको वो ठीक ठाक फेंटी दे के वापस बेचते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। वीकेंड था और उन्होंने हमें बंद कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने वैन से हमें निकाला और हमारी फुल जामे तलाशी ली जितनी वो ले सकते थे, और मेन चीज़ जो थी वो सिर्फ ढूंढना चाहते थे हमारे पैसे। और कुछ लड़कों से निकले 10-15 यूरो निकले, मेरे जेब से सिक्के निकले, उन्होंने वो भी रख लिए। 5 मार्क का सिक्का थे मेरे, हम 6-7 मार्क जो है वो निकले, उन्होंने वो भी रख लिए, इतने भूखे थे। फिर उन्होंने सब तलाशी लेके, लेकिन खुशकिस्मती से जो हमारे साथ अली था, अली ने अपना मोबाइल जो है वो ऐसे घुटनों के पीछे एक हमारे साथ नी थी उसमें डाल के छुपा लिया था। पहले तो हमने वो चॉकलेट में डाल के रखा हुआ था, बाद में वो वैन में हमने निकाल लिया, और उसके बाद उसने वो अपने जो टांग थी वहाँ पे छुपा लिया। खुशकिस्मती से सिर्फ वो जगह वो तलाश नहीं कर सके, बाकी जितना वो तलाशी ले सकते थे ली उन्होंने। स्लीवें चेक कर रहे थे और शर्टें चेक कर रहे थे कि जहाँ पे हम लोग पैसे छुपा सकते थे वहाँ से उन्होंने तलाशी की। तो उसके बाद बैग उन्होंने बाहर ही रख दिए गैराज के और हमें अंदर फेंक दिया। वीडियो को लिए आसमान भाई, फिर क्या बोलेंगे आप डिपोर्ट होने के बाद? अभी पकड़ेगी यार फिर से। ये है कुरेशिया का डिपोर्ट सेल, इनलीगल। ये इनका पेशाब खाना है, ये हमारे चाचा सिक्योरिटी दे रहे हैं। बताओ, ये अजहर भाई बैठे हैं, पेशाब करने बाहर नहीं जाने देते, इधर ही पेशाब, इधर ही ये पेशाब करने की जगह है भाई, इधर बाहर नहीं जाने देते। और ये आप खंडर में डाल देते हो, सारे चोर है, इधर कैमरा डाली इस साइड पे। और ये मैं दिखाऊं आपको, वो देख के कैमरा डाल। अबे कुछ भी नहीं है, वो पुलिस की बाइकें खड़ी है सामने। ये इनका जो है ना खंडर खाना है। खाने के बजाय खंडर खाना, इसमें से भी लगा के दिखा बाहर नहीं। ये इसके आप लाइन में से देखो, अगर आपको ये पुलिस, ये एनजीओ को देगा, एनजीओ वाला बच्चा है। बस ठीक है यार, किधर भी करके हमारा कर, हमने आपको गरीब बना लो भाई, खाना भी नहीं दे रहे हमें नहीं दे रहे खाना, नहीं किधर दे रहे हैं, सब छीन लिया, पैसे भी ले लिए। पैसे भी ले लिए, पैसे में से सब छीन लिए भाई। माने सिगरेट से These are the urine bottles. People piss inside, and even they don't remove these bottles. We don't know how many people have pissed inside these bottles, and this is making a lot of trouble. Smell, bad smell. या हम लोग अंदर बैठे अब उन्होंने सोने तक के लिए कुछ नहीं दिया। नीचे एक शापर पुराना कोई पड़ा हुआ था। अंदर जाके हमें पता चला जनाब, जो बोतलें वगैरह लड़के लाते थे साथ, बेचारों को बाहर नहीं निकलने देते थे, तो अंदर ही बेचारे बोतलों में जो है वो पेशाब करते थे। तो फिर हमने दिन जैसे तैसे करके गुजारा, और एक दफ़ा वहाँ पे आए, बड़े आरामी थे, अब उनको क्या बोलूँ, मेरे मुँह से बकवास निकल रही है। वो उनमें से गंजा था और एक बाबा था। बाबा बड़ा अच्छा था, उसने एक दफ़ा में बाहर निकाला, उसने कहा पानी वगैरह जो ले सकते हो बाहर से ले लो, और खाना अगर कुछ लेना है अपने बैग में से ले लो। बैग तो खैर उसने नहीं अंदर लेके जाने दिए, लेकिन हम जो रोटी वगैरह लेके जा सकते थे वो ले गए अंदर। तो हमारा जो आसरा हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह 9 बजे उन्होंने हमें कैद किया और रात को 2 बजे निकाला। दिन में 3 बजे वो गंजा आ गया, उसने बाहर निकाला मुझे भी और शायद को भी,
और हम में से शायद को और मुझे उसने दे दिया वो सर्विस, क्योंकि पीछे वो थी अपना पार्किंग थी, तो वहीं पे वो गाड़ियाँ भी धोते थे। तो वहीं पे उन्होंने गाड़ियाँ धोने का सिस्टम बनाया हुआ था। मुझे और शायद को बोला भाई हमारी जो गाड़ी है ना साफ़ करो, वैन साफ़ करो दो। तो वैन धोने लगे। इतने में उससे पहले उसने शायद की तलाशी तीसरी दफ़ा ली, तो उस पर निकल आया मेमोरी कार्ड जो मैंने उसको दिया हुआ था सेव करने के लिए। मैं रास्ते में जो वीडियो बनाता था वो मेमोरी कार्ड में सेव कर लेता था, मुझे पता था मोबाइल तो ये ले लेंगे। तो मेमोरी कार्ड मैंने शायद को दिया हुआ था सेव करने के लिए, और गलती से और बदकिस्मती से वो मेमोरी कार्ड उससे निकल आया। उसने वो बाबे को दे दिया, और बाबा बड़ा अच्छा बंदा था, उसने क्या किया वो नीचे फेंक दिया ताकि ये लोग दोबारा उठा सकें। मैं देख रहा था वो जो दरमियान में थोड़ी सी जगह थी गेट के, तो मैंने फिर गाड़ी धोने के बहाने बाहर निकला। बाहर निकल के फिर वो गाड़ी धोते धोते मैंने बैग वगैरह उठाए, और खुशकिस्मती से वो मेमोरी कार्ड जो है मुझे मिल गया, और मेरी जो मेहनत थी वो रायगा नहीं गई, और आप लोगों तक वो पहुंचाने का सबब जो है जो वीडियोस वगैरह हैं रास्ते की वो मैंने सेव कर ली हैं अपने पास। खैर अभी वो मैं आपको नहीं दिखा सकता फ़िलहाल। तो गाड़ियाँ धोने के बाद उन्होंने फिर दोबारा हमें अंदर फेंक दिया। फिर दोबारा हम लोग सो गए कोई मगरिब के बाद, और रात को 1 बजे एक लड़की उनकी आई, और एक पुलिस वाला, 2 पुलिस वाले आए और एक लड़की। उन्होंने हमें उठा के वैन में डाला, वैन में डाल के बॉर्डर की तरफ ले आए। 2 घंटे वो गाड़ी चलाते रहे हैं, और बड़े पहाड़ी रास्तों पे चलाते चलाते वो स्टरले के यहाँ पे एक गाँव है वहाँ पे ले आए। इस साइड पे है, इस साइड पे स्टरले गाँव है, तकरीबन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो वहाँ पे ले जाके उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। 5-10 मिनट उन्होंने इंतज़ार किया, उसके बाद एक और गाड़ी आके खड़ी हुई। मैं समझ गया कि भाई अभी हमारी फैंटी लगनी है। तो उन्होंने क्या किया जनाब, गाड़ी से निकाला तो 4 अदद बिल्ले जो यहाँ की मशहूर पुलिस है जो मारते हैं, उनके हवाले हमें कर दिया गया, और वो ख़ुद पीछे खड़े हो गए। उन्होंने हमें ऐसे एक कच्चे रास्ते पे लेके गए, ले जाके उन्होंने पहले हमारे बैग जो है वो फेंकवाए और उनको आग लगाई। उसके बाद फिर हमें बोला भाई लंबे हो जाओ। मैं सबसे आगे था, और फिर स्टिक से फिर धुलाई की हमारी जो पुलिस वाली स्टिक होती है उनसे, और फिर उठा कर उन्हें। खैर हमारे हौसले फिर भी जवान है, हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और हाँ एक और बात, अब में से अगर कोई ये सोचता है ना कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे डंकी लगाने का अपना ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ, और पाकिस्तान के पासपोर्ट की बेइज्जती और पाकिस्तान में वीज़ा न लगने की वजह मैं हूँ, या यहाँ पे मौजूद इमिग्रेंट है, तो फिर वो दुनिया के जहान का चू बंदा है। मेरे मुंह से बकवास उस बंदे के लिए गई, वो उसके लिए मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। वो बंदा जाए वीडियो ना देखे, अनसब्सक्राइब करे, जो मर्जी करना है कर ले। भैंस की दुम किसी मुल्क का पासपोर्ट किसी बंदे के एक बंदे की वजह से या कुछ बंदों की वजह से कैसे डीमोरल हो सकता है, कि कैसे उसकी डी वैल्यू हो सकती है यार। हमारे मुल्क की पॉलिसियाँ, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुल्क में टेररिज्म, हमारे मुल्क में नॉन एजुकेशन, हमारे मुल्क में जो कुछ है हमारे मुल्क में है, गलत बातें, ठीक नहीं, सब गलतियाँ, सब गलत बातें हमारे मुल्क में। और किसने की हैं? मैंने की हैं। क्यों मैंने क्यों की हैं यार? गवर्नमेंट ने की है। उनकी वजह से हमारे जो पासपोर्ट है उसकी वैल्यू डाउन हुई है, और हमारे मुल्क की इज़्ज़त नहीं करते लोग, पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं करते, और फिर वीज़ा नहीं लगता तो लोगों ने कहीं तो जाना है ना। पाकिस्तान में उनके पास रोज़गार नहीं मिलता, तो लोगों ने कहीं तो जाना है ना कमाने के लिए। मैं इस बात को नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर रहा है कि जी लोग आएँ डंकी लगाएं, लेकिन यार जो लोग ये समझते हैं ना कि डंकी लगाने वालों की वजह से वीज़ा और नहीं लगता और पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है, तो वो दुनिया जान के चू बंदे हैं, ठीक है। उनके जहन इधर से काम ही नहीं करते। जिन लोगों को वोट दे के आते हो चूतिया लोग, वही तो तुम्हारी पॉलिसियाँ बनाते हैं, वही तो तुम्हारे मुल्क में गंद फैलाते हैं, वही तो तुम्हारे मुल्क को ऊपर लेके आते हैं, वही नीचे लेके जाते हैं। कर्जे हम लोगों ने हर मुल्क के लिए हुए हैं, वो हमारे घंटा देंगे हमें पासपोर्ट। खैर उन्होंने हमें नहर से नीचे फेंक के पहले तो उन्होंने हमारी धुलाई की और उसके बाद खड़ा करके उन्होंने फिर पीछे से धक्के धुक्के दिए। राइफल उनके पास ही उन्होंने एक नहर के पास ले गए, और साइड में एक तख्ता था बना हुआ ऊपर से गुजरने का रास्ता। मैं उसकी तरफ आया, उसने पीछे से मुझे धक्का दे के पानी के अंदर गिरा दिया, और छाती तक हमारे पानी था। रात के 2 बज रहे थे, और हमें फिर वो पानी क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना पड़ा। पीछे से शाउटिंग वाउटिंग करते रहे, नो नेवर कम बैक टू क्रोशिया, और ये वो आगे। और वहाँ से हम लोग बाहर निकले, जंगल था थोड़ा, और मज़ीद आगे गए तो आगे गए सूअर, वो उधर चल रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने हमारे ऊपर हमला नहीं किया। हम लोग वापस हुए खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता, और रास्ता बदल के रोड के ऊपर आए। रोड के ऊपर आके अब हम लोग भीगे हुए थे, यहाँ तक पानी थे, और हमारे पास मोबाइल जो था शायद अपना अली का,
वो भी उसने बड़ी खुशकिस्मती है यार उस बंदे की कि उसने मोबाइल कैसे वो हाथ में पकड़ लिया बजाय टांगों में, वो टांगों से निकाल के हाथ में पकड़ लिया। वो जब पानी में उन्होंने डाला तो वो खुशकिस्मती से उसमें पानी नहीं गया, तो वहाँ पे भी वो मोबाइल बच गया। लेकिन वो लोकेशन आ नहीं कर रहा था, उस पर पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ पे हैं किधर नहीं है। और मैं पहली दफ़ा वहाँ पे डिपोर्ट हुआ था उस जगह पे। तो खैर एक दफ़ा एक साइड पे गए, दूसरी दफ़ा दूसरी साइड पे गए, को 8-10 किलोमीटर करने के बाद खामोशी से बैठ गए कि यार सुबह होगी तो पता चलेगा कि कहाँ जाना है। तो सुबह हुई तो पता चला जनाब हम लोगों ने ये सारा टाइम ज़ाया ही किया है। खैर फिर उसके बाद सारा दिन चलते हुए दिन को 2 बजे हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ तक पहुँचे हैं, और पाँव में छाले थे, हर चीज़ जो है वो दुख रही थी। ये थी हमारी राम कथा जो आपने सुनी, और आगे भी शायद अल्लाह ना करे, हमारी दुआ है यार अल्लाह करे सब लोग मुसाफिर सब यहाँ से पहुँच जाएँ इटली। और इटली की एक और अपडेट है कि इटली डिपोर्ट कर रहा है लोगों को, उसके लिए भी वीडियो इंशाल्लाह बनाऊँगा। खैर दुआ करें हमारे लिए, तमाम मुसाफिरों के लिए कि पहुँच जाएँ। और मज़ीद यार कोई बंदा पाकिस्तान से ना आए, पाकिस्तान में ही कोशिश कर लिया करो यार, इतना ज़्यादा यहाँ पे जलालत काट रहे हैं, सभी लोग काट रहे हैं। और मिलता अब आगे पता नहीं कुछ है या नहीं है, बहुत सारे लोग यहीं से डिपोर्ट हो जाते हैं तंग आके। तो पाकिस्तान से यार आने के बारे में सोचना छोड़ दो, बजाय इसके कि पाकिस्तान में थोड़ी मेहनत कर लो, कोशिश कर लो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी, बरकत होगी। और ख़ान साहब की जो तौप दिली थी वो वाकई हमें तबादिली बन गई है, वो तब्दीली की जगह तबादिली बन गई है। अब क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।